द्वारका में द्वारिकाधीश भगवान राधा जी को भूले नहीं हैं और मन ही मन राधे नाम का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन रुक्मणी जी पास में आई और कहने लगी कि प्राण प्यारे, राधा जी के आप दीवाने हुए रहते हैं। हाँ? अरे ऐसा क्या राधा जी में जो हम में नहीं है? 16,108 रानियां हैं, राधा के सामने फीके हम लोग? ऐसी क्या बात है राधा में जो मेरे में नहीं है महाराज? भगवान ने कहा जब मौका मिलेगा तो रुक्मणी इसका उत्तर मिल जाएगा तुमको अपने आप। और एक दिन वो मौका आ ही गया। एक दिन भगवान रुक्मणी को राधा के प्रेम के बारे में जनाना चाहे, सो भगवान ने कहा कि हे रुक्मणी आदि रानियों, आज मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा, बहुत दर्द कर रहा। और वैद्य जी आए थे, उन्होंने बताया था कि अगर तुम्हारी किसी रानी या तुम्हारी किसी प्रेमिका के चरणों की धूल मिल जाए और तुम उसको अपने माथे पे लेपन कर लो तो तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। तो क्या आप वो धूल देने के लिए तैयार हैं? रुक्मणी जी दूर गई कूद के, बाप रे बाप, हम ऐसा अनर्गल कार्य करेंगे? अरे मैं अपने चरणों की रज और आपको दूंगी द्वारिकाधीश महाराज जी, हम सीधे नरक को जाएंगे। अरे आप तो हमारे लिए पति परमेश्वर हैं, हम नहीं कर सकते ऐसा। और प्यारे एक एक करके सारा रानीवास ने मना कर दिया। मेरे बिहारी जी ने, मेरे द्वारिकाधीश भगवान ने एक अपने दूत को बरसाना भेजा है और कहा है कि जा किशोरी जी से मेरी ये व्यथा बताना। और प्यारे जब दूत गया है बरसाने और जब किशोरी जी से भगवान के इस पीड़ा के बारे में बताया है और ये कहा है कि हे किशोरी जी, अगर आपके चरणों की रज मिल जाए तो भगवान का जो सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर ठीक हो जाएगा। किशोरी जी के कानों में जैसे शब्द पड़े, किशोरी जी ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत अपने चरणों की रज देते हुए बोली, ले जाके दे दो मेरे बिहारी जी को और वो लगा लें। उनका 1 मिनट का दर्द, 1 पल का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं है, उनका दर्द ठीक हो जाना चाहिए। उसके लिए अगर मुझे जन्मों जन्म तक नरक में रहना पड़ेगा तो मैं रहने को तैयार हूं, लेकिन मेरे बिहारी जी का दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं। और प्यारे जब चरणों का रज लेकर के आया और जब ये भाव बताया तो कन्हैया ने कहा, देखा रुक्मणी, ये बात किशोरी जी में है और ये बात तुम लोगों में नहीं है। तो ही आज गोपियां कहती, प्रभु कब हम लोगों ने अपना हित चाहा? अरे हम तो ना खुशी ना गम चाहते हैं। हे मेरे बिहारी जी, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। ऐसा कहकर गोपियां रथ के आगे से खड़ी हो गई और कह रही हैं, आओगे ना, आओगे ना? अब कहते हैं ना भैया, साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। जो चोर होता है ना, उसके मन में, उसके चेहरे पर भावनाएं आ जाती हैं। भगवान जब ऐसा सुनते हैं कि आओगे ना, तो भगवान अपनी निगाहों को फेर लेते हैं, क्योंकि कोई बात दिल में जो है वो मुंह से भले ही ना बताओ, लेकिन फेस से प्रदर्शित होता है। और जब चेहरे को मोड़ लिया है, निगाहों को घुमाया है, बात को काटने का प्रयास किया है, तो गोपियां बोल पड़ी हैं कि आज जाओगे जो छोड़ कर, क्या तुम आओगे फिर लौट कर? क्या तुम आओगे फिर लौट कर? कि आज हमसे नजर फेर कर, आज हमसे नजर फेर कर, जाते जाते न हमको रुलाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। भगवान कहते हैं, गोपियों मैं आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान रथ पर सवार हो गए। और जब भगवान चलने को हुए तो गोपियां मानो फिर कहती हैं
कि इंतजार करेंगी तुम्हारा, भूल जाना न प्यार हमारा, भूल जाना न प्यार हमारा। कि जाते जाते दिलों में हमारे अपनी सूरत बसाते तो जाओ, साथ प्राणों को भी लेते जाओ। कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। मेरे भगवान बोले गोपियों में जरूर आऊंगा। और ऐसा कहकर के भगवान रथ पर सवार हुए। रथ यमुना जी के किनारे वायु की गति के अनुसार खटाखट 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 आगे बढ़ता चला गया। सारी गोपियां भगवान के रथ को देख रही हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात रथ दिखाई देना बंद हो गया। अब सारी गोपियां अपने प्रियतम के रथ की पताका को देख रही हैं कि मेरे प्रियतम की रथ की पताका है। कुछ समय पश्चात तो पताका भी दिखना बंद हो गया। अब तो रथ की उड़ती हुई मात्र धूल दिखाई दे रही है। उस धूल को देख करके सखियां कहती हैं कि हंस हेरी सखी हमरे ही अबीजन, वो तो बो गयो बो गयो बो गयो री। हठ ठोर कुठोर स्नेह की ठोकर, वो तो दे गयो दे गयो दे गयो रे। कि नंदलाल जुतो बिरहा नल में, हमें ते गयो ते गयो ते गयो री। चित मेरो चुराए के चोर सखी, अरे देखो ले गयो ले गयो ले गयो री। कि एवं ब्रुवाणाम विरहातुराभृशं, ब्रजस्त्रियः कृष्ण विशक्ति मानसाः। विसृज्य लज्जाः रुरुदुः सुस्वरं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सारी गोपियां रो रो कर भगवान को याद कर रही हैं। हे माधव हे दामोदर, ऐसा कह करके भगवान को याद करते हुए गोपियां करे, हे गोपियां क्या आपने इसीलिए हमसे प्रेम किया था? मानो गोपियां रोते हुए कहती हैं प्यारे